हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीके यहाँ पे कवर करेंगे। सभी आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जैसे आप क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं, ठीक उसी तरह के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो ये आपके कौन कौन से एग्जाम को कवर कराएगा, तो ये आपका पीएससी प्री के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पुलिस कांस्टेबल के लिए, प्रयोगशाला के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजवंशों के काल तथा छत्तीसगढ़ के प्राप्त साक्ष्य के स्थानों में संदर्भ में निम्नलिखित कौन से असंगत यहाँ पे या असत्य है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, उसको बताना है। तो एक तरफ राजवंश दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पे साक्ष्य स्थान के यहाँ पे दिया गया है। तो मौर्य काल जैसे आपको उड़ेला से संबंधित है, सातवाहन काल चकरबेड़ा कल बताया था इसके बारे में, उषाढ़कालीन या आपका तेलीकोटा, कौन सा असंगत यहाँ पे बोला गया? तो इनमें से कोई नहीं है, आपका कोई भी असंगत नहीं, सभी करेक्ट है। मौर्य काल के जो जानकारी उड़ेला से प्राप्त हुई, सातवाहन के काल कल बताया था चकरबेड़ा से प्राप्त हुए, बालपुर से, उषाढ़कालीन के जो जानकारी आपके तेलीकोटा से जानकारी यहाँ से मिली है। तो ये आपका इसका डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर। सभी आपका सत्य मतलब सभी संगत है, असंगत बताना था, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 जो गायें हैं, जो गौ माता है गायें दान दी गई थी? अपीलक, वरदत्तश्री, प्रवरसेन या आपका अहिराज के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा वरदत्तश्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शासक के द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए, अपने जो सोर्स बढ़ाने के लिए 1000 जो गायें इसमें दान दी गई थी वरदत्तश्री के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों को जीता था? कौशल को, महाकांतार को, संबलपुर को या ए और बी दोनों? इसका कौन सा आंसर करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कौशल और आपके महाकांतार, इन दोनों जगहों को अपने जो प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के एक शासक हैं, और इनके जो प्रयाग प्रशस्ति है दक्षिणापथ अभियान के क्षेत्र के या कौन से राज्य को जीता था? ये आपके कौशल को और महाकांतार। ये आपका डी ऑप्शन ए और दोनों, ए और बी दोनों, इस दोनों जगह को यहाँ पे इन्होंने अपने दक्षिणापथ अभियान के तहत इन राज्यों को जीता हुआ था। समुद्रगुप्त की बात करूँ यहाँ पे, तो हरिशेन के जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशी राजा समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटक वंश के जो राजा हैं महेंद्र सेन को भी इन्होंने हराया था, और महाकांतार के नलवंशी राजा कौन थे? व्याघ्रराज, इनको भी इनके द्वारा हराया गया था, इसको याद रखिएगा। और महासमुंद के जो कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, आपके कहाँ से? महासमुंद से, तो इसको याद रखिए, कोपरा गाँव से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाकटक शासक से चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती का विवाह हुआ था? महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन या नरेंद्र सेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रसेन। ये आपका रुद्रसेन द्वितीय है, इसको याद रखिए। रुद्रसेन द्वितीय के साथ इनका जो वाकटक जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय की उनकी पुत्री थी प्रभावती, इनका नाम है। इनका विवाह जो आपका वाकटक वंशी शासक जो रुद्रसेन द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से इनका विवाह हुआ था। तो इसको याद रखिए, एक वाकटक वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के साथ यहाँ पे प्रभावती से विवाह किया गया, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रवरसेन दिया गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा प्रवरसेन, इनके दरबार में कौन आए थे? कवि कालिदास, याद रखिएगा, कवि कालिदास इनके दरबार में आए थे, और अपनी यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के रायगढ़ जो रामगढ़ी सरगुजा की पहाड़ी पर मेघदूत की रचना इन्होंने की थी, और सरगुजा को स्वर्ग का द्वार इन्होंने ही कहा था, और मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडे ने अनुवाद किया था। तो प्रवरसेन याद रखिए, भी वाकटक वंश के शासक हैं। महेंद्र सेन भी एक वाकटक वंश के शासक हैं, और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था। और आपका जो नरेंद्र सेन है, नरेंद्र सेन जो कि रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने
नरेंद्र सेन को पराजित किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछे थे, आपके इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? दक्षिण कोसल, दनकारण्य, प्राग कोसल या आपका कांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कोसल के नाम से कहा गया है और बस्तर को कांतार कहा गया है। तो इसको याद रखिए, भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो बस्तर पूछे तो बस्तर को आपको कांतार कहा गया है और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कोसल कहा गया है। महाभारत कालीन स्थल छत्तीसगढ़ से सिरपुर, इसका प्राचीन नाम देखेंगे चित्रांगरपुर कहा गया है। रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमोदर कल भी बताया था मैंने, आरंग को भांडेर कहा गया। तो ये महाभारत कालीन जो स्थल है जो कि यहाँ से प्राप्त हुई, इसका पुराना नाम है, मतलब कहने प्राचीन नाम भी है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालार्जुन किस मत से संबंधित था? वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या शैव धर्म से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बालार्जुन किस मत से संबंधित है? तो इन्होंने जैन धर्म से संबंधित है। और जो महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है, इनके जो शासन काल को इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। याद रखिए, महाशिवगुप्त बालार्जुन को शासन काल को छत्तीसगढ़ में इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है और इनको परम महेश्वर, याद रखिएगा, परम महेश्वर की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फेनसांग 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। बचपन में धनुष विद्या में यहाँ पे निपुण होने के कारण इनको बालार्जुन कहा जाता है और इनको परम महेश्वर की उपाधि थी इनको दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से किस सरपुरी शासक ने अपने सिक्कों में पेटिका शीर्षलिपि का प्रयोग किया है? नरेंद्र ने, सुदेवराज ने, प्रसन्न मात्र ने या आपका जयराज ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसन्न मात्र कौन है? तो सरपुरी वंश के शासक हैं। सरपुरी वंश हमारे छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है और राजधानी सारंगढ़, संबलपुर, सरमपुर जो है आपका सरबपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। सरब राज, याद रखिएगा, जो सरब राज हैं सरपुरी वंश के संस्थापक इनको माना जाता है। यहाँ पे बात करता हूँ प्रसन्न मात्र इन्होंने निरीला नदी, जिसको अब लीलागर नदी बोलते हैं, इसी के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार नगर इन्होंने बसाया था और गरुड़ चक्र, याद रहे, गरुड़ चक्र जो शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ये आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा है, व्यापम वगैरह में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आईएमपी मान के चलिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोग या भोक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई थी? वाकटक वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या सरपुरी वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका सरपुरी वंश से संबंधित है। तो भोग या भुक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई है जो प्रशासन से संबंधित है? तो भोग या भुक्ति प्रशासनिक इकाई आपका सरपुरी वंश की थी, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सरपुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे या कौन से धर्म को इन्होंने अपनाए थे? शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को, बौद्ध धर्म को या शाक्त धर्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो सरपुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सरपुरी वंश बताया था लगभग 5वीं से 6वीं सदी में इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया था। इसके संस्थापक पूछा जा सकता है तो सरब राज इसके संस्थापक माना जाता है। इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित वैष्णव धर्म इन्होंने अपनाई थे, तो इसको याद रखें। सरब राज तो आपको याद रखना है, सरपुरी वंश के संस्थापक है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख जो कि 510 ईसा पूर्व में यहाँ से जानकारी मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राजर्षि तुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी? तो राजर्षि तुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी? गजलक्ष्मी, सिंह, सोने के गरुड़, शंख युक्त चक्र अंकित मुद्रा या इनमें से कोई नहीं? तो राजर्षि तुल्य कुल वंश की राजमुद्रा ये आपका सिंह थी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश की बात करूँ कि राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई थी? तो आरंग को, याद रखिएगा, जो आरंग है इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। लगभग 4वीं से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासन किए हैं और इनको राजयोग उपाधि इनको दी गई है। इसके प्रमुख शासक अगर बात करूँ मैं यहाँ पे तो सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय,
ये सभी जो है राजर्षि तुल्य वंश के शासक है। तो इस राज्य में प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश था, तो इसको याद रखिएगा। तो राजर्षि तुल्य वंश राजधानी आरंग थी। लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्कंद वर्मन के समकालीन शासक कौन थे? नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, रुद्र सेन द्वितीय या देवसेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, स्कंद वर्मन के समकालीन शासक कौन थे? तो आपका देवसेन थे, इसको याद रखिएगा। स्कंद वर्मन यहाँ पे दिया गया, स्कंद वर्मन यहाँ पे कौन से वंश के हैं? तो ये आपका नलवंशी शासक है, याद रखिएगा। ये आपका नलवंशी शासक है, प्रमुख शासक हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके शासनकाल देखेंगे लगभग 4वीं से 12वीं सदी तक इन्होंने शासन किया है। और पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट जो उड़ीसा इसको राजधानी बनाई थी। दंडकारण्य क्षेत्र महाकांतार को शासन क्षेत्र रहा है। संस्थापक कौन है? तो सिसुक, याद रखिएगा। सिसुक इसके नलवंश के संस्थापक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये आपका वराह राज जो कि नलवंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आपका जो वर्णन वायु पुराण में इसका किया गया है। और यहाँ से नलवंश की जो मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई, जैसे आपका अड़ेंगा से नलवंश की मुद्रा प्राप्त हुई, केस कालकोंडा गांव से भी यहाँ नलवंश की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसको याद रखिएगा। नलवंश के प्रमुख शासक कौन है? तो व्याघ्रराज, ऋषभराज, ये सभी जो है इसके प्रमुख शासक हैं। इसके जो अंतिम शासक नरेंद्र धवल हैं, याद रखिएगा। भीमसेन देव, इसके बाद नरेंद्र सेन धवल जो कि नलवंश के अंतिम शासक इनको माना जाता है। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो नलवंश के प्रमुख शासक तो सिसुक नलवंश के संस्थापक है। अंतिम शासक कौन है? तो नरेंद्र धवल नलवंश के अंतिम शासक है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तीवर देव किसके अनुयायी थे या कौन से धर्म को अपनाए थे? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म या जैन धर्म? तो तीवर देव इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। तीवर देव कौन से धर्म का अनुयायी है? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। तीवर देव की बात करें, इनको सकल कौशलाधिपति, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका तीवर देव ने, ये आपका जो है इन्होंने सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी। और पांडुवंश का विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया था, याद रखिए। पांडुवंशी शासक है, इन्होंने पांडुवंश का विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया है। और आपको वैष्णव धर्म को मानते हैं, तो इसको याद रखिए। 6वीं से 7वीं शताब्दी तक जो यहाँ पे शासन किए हैं। राजधानी सिरपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। इसके संस्थापक कौन है? सिरपुर के पांडुवंश के तो इंद्रपल इसके संस्थापक है। और छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल को कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाश्रीगुप्त तिवारदेव को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ मंदिरों के निर्माण के काल पांडुवंश स्थानीय राजवंशों में हुआ था, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस शहर की ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो याद रखिए सिरपुर में लगभग 639 ईस्वी। तो छत्तीसगढ़ के जो है आपका सिरपुर के और अलावा एक मल्हार है, सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा की थी। यहाँ पे प्रसिद्ध चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, चीनी यात्री थे। इन्होंने 639 से 7वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने यात्रा की थी। किसके शासनकाल में? तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में इन्होंने यात्रा की थी। और ह्वेनसांग ने जो कि अपने यात्रा का जो वर्णन अपनी जो पुस्तक सी युकी में इन्होंने किया, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्यासलो के नाम से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है? सरपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश या मौखरी वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरपुरी वंश तो पढ़ चुके हैं, पांडु वंश पढ़ चुके हैं, इसको सोमवंश या पांडु वंश कहते हैं। और राजधानी सिरपुर की इन्होंने बनाया था और लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासन किए हैं। और इसके इंद्रबल इसके संस्थापक हैं, इसको याद रखें। महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग माना जाता है। नल वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बाकी जो मौखरी वंश है ये शासन नहीं किए हैं, मतलब ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सरपुरी, पांडु, नल वे सभी हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया था? सरपुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंश या नल वंश? तो कौन से वंश थे जो वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया गया है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरपुरी वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वंश ने सरपुरी वंश ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया था। जैसे आज हम कैलेंडर देखते हैं, इस तरह का जो कैलेंडर इस शासनकाल में नहीं हुआ था। सरपुरी वंश की बात करूँ तो 5वीं से 6वीं शताब्दी तक यहाँ से इन्होंने शासन किया है। राजधानी वही वर्तमान में देखेंगे सारंगगढ़, संबलपुर, सरकपुर को इन्होंने राजधानी बनाए थे। सरपराज, याद रखिए सरपराज इसके संस्थापक है सरपुरी वंश के, और इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाए हुए थे सरपुरी वंश के। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सरपुरी वंश कौन से धर्म के अनुयायी थे या कौन से धर्म को अपनाए थे, तो वैष्णव धर्म को अपनाए थे। तो इसको याद रखिए। इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? सरबराज, प्रसन्नमात्र, जयराज, प्रवरराज, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये इसके जो प्रमुख शासक हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़िया पार्ट वाइज इसको देखिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। साथ ही साथ बुक के साथ बुक पढ़ते हैं तो MCQ जितना हो सके MCQ लगाइए, बार बार मॉक टेस्ट लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इतना ही, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।